अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का ब्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये हम लोग गए थे संडे वाले दिन हम लोग गए थे अपनी ज़मीनों पर, डेरे पर, क्योंकि आपको पता है कि किन्नू की फसल जो है माशाल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। तो हम लोग बस वही लेने के लिए गए थे किन्नू, क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट आए हुए थे जिन्होंने वापस जाना था। तो चूँकि सरगोदा की सौगात है सर्दियों की, ख़ास तौर पर किन्नू, तो हम लोग किन्नू लेने गए थे ताकि जब वो लोग वापस जाएँ, इस्लामाबाद उन्होंने जाना था, तो वो अपने साथ ये लेकर जाएँ। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो सारे मिलकर डेरे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया हम लोग डेरे नहीं गए। मुझे लगता है तकरीबन साल बाद मैं आज डेरे पर गई हूँ। लास्ट टाइम जब किन्नू सीज़न था तब हम लोग गए थे, और आज जब किन्नू का सीज़न है तो अब हम लोग गए हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से पौधे जो है ना वो फुल भरे हुए थे माल्टों के साथ। और ये यहाँ पर फिर हम लोग खाल पर है, हम तो इसको पंजाबी में खाल कहते हैं, अब आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं इसको। यहाँ पर हम लोगों ने जो माल्टे वगैरह तोड़े थे, अमरूद वगैरह, उनको हम लोगों ने धोया, और इतना ठंडा पानी था ना, यख ठंडा पानी था। और आप यकीन करें, जो मज़ारे वहाँ पर काम कर रहे थे उनकी बच्चियाँ, छोटी छोटी सी बच्चियाँ थी, और इसी ठंडे पानी के अंदर बैठकर वो नहा रही थी, कपड़े धो रही थी। तो मुझे तो इतनी हैरत हुई कि इतने शदीद ठंडे पानी में वो छोटी छोटी सी बच्चियाँ थी जो कपड़े यहाँ पर धो रही थी बैठ के। और ये देखिए यहाँ पर ना बाग के अंदर चूँकि ज़्यादा कोई ऐसी फसल नहीं लगाई जा सकती जो कि ज़्यादा टाइम ले, तो इसलिए यहाँ पर जो सिर्फ चारा वगैरह ना वो लगाते हैं ज़मीनों के अंदर जहाँ पर बाग लगे हों, क्योंकि फिर वो ज़मीन की जरखेज़ी जो है वो दूसरी फसल खा लेती है। इसलिए कोशिश करते हैं ज़्यादातर कि बाग के अंदर की ज़मीन जो है वहाँ पर सिर्फ चारा वगैरह लगाया जाए, लेकिन यानी कि छोटे टाइम की फसल, कोई 2-3 माह वाली फसल जो है ना वो सिर्फ यहाँ पर काश्त की जाए। तो ये देखिए सरसों के बीज थे, ये उन्होंने कुछ छोड़े हुए, और ये बीच बीच में जो होते हैं ना सरसों की, क्या कहते हैं इसको, पौधे, उनको छोड़ देते हैं ताकि जब वो पक जाएँ तो इसके अंदर बीज बन जाए, और उस बीज को फिर जो है ना वो हम लोग उसका ऑयल बनवा लेते हैं, यानी सरसों का ऑयल जो है वो निकलवा लेते हैं। तो इसलिए बीच-बीच में ना उन्होंने कुछ-कुछ पौधे जो वो छोड़े थे। ये देखिए इतना प्यारा माशाल्लाह सा येलो कलर था ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ये देखिए मैं आपको थोड़ा क्लोज़ करके भी दिखाती हूँ। अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि इतना खूबसूरत कलर था, और ये जो बीच में आपको छोटी-छोटी सी पत्तियाँ सी नज़र आ रही हैं, इनके अंदर फिर बीज बन जाएँगे, और ये बीज जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाएँगे, फिर इनको काट कर तो फिर इसका जो है ना वो ऑयल निकलवा लेते हैं। तो ये देखें बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से ये लग रहा था फसलें, इतनी अच्छी, दिल को इतना सुकून लग रहा था ना, मतलब अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। हम लोग तो इस काबिल नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना नवाजा हुआ है। बस अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला हर किसी के रिज़्क में बरकत दे, फरवानी दे। मतलब अब ऐसी चीज़ों को देखकर अल्लाह ताला पर हमारा जो है ना तशक्कुर, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें दिलो जान से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि लाखों हज़ारों लोगों से अल्लाह ताला ने हमें बेहतर रखा हुआ है। अल्लाह ताला हर किसी के रिज़्क में बरकत दे। और यहाँ पर बस मैं यही आप लोगों को दिखा रही थी क्लोज़अप, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि खुद अपने हाथों से तोड़ कर हम लोग खा रहे हैं, कोई मना करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो बस यही बस मैं आप लोगों को दिखा रही थी। आप लोग भी जो देख रहे हैं प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में बरकत दे, और अल्लाह ताला हमारा बाग जो है बहुत अच्छी कीमत पर बिक जाए। और अल्लाह ताला जितने भी किसान हैं, जितने भी लोग हैं जिनकी फसलें हैं, अल्लाह ताला उन सब के रिज़्क में बरकत डाले। ये देखिए इतने प्यारे-प्यारे गुच्छे लगे हुए थे ना, हालाँकि ये किन्नू माल्टे अभी तक मतलब फुल पके नहीं हैं, ये दिसंबर में जाके फुल जो है ना वो तैयार हो जाएँगे, लेकिन फिर भी बिल्कुल भी ये खट्टे नहीं थे, इतने मीठे थे ये, और इतने प्यारे ये गुच्छों की शक्ल में लगे हुए थे। किसी पौधे पर थोड़े कम थे, लेकिन कोई-कोई पौधा तो है ना वो बिल्कुल भरा हुआ था माशाल्लाह फ्रूट्स के साथ। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ अपने लिए भी तोड़-तोड़ कर हम लोग साथ खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हमने कुछ मज़ारों के बच्चे जो थे उनको भी इकट्ठा किया, और सारे जो है ना फिर हम लोगों ने ये तोड़े माल्टे वगैरह यहाँ से सारे। और फिर मैं घर जाके भी आपको दिखाऊँगी कि हम लोग कितने से माल्टे लेकर आए थे। मतलब और मौसम भी उस दिन बहुत अच्छा था, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई थी, और ठंड थी अच्छी खासी। और फिर ना दूर से हमें बाग के अंदर ये नज़र आई, ये चकोतरे थे। यहाँ पर 3-4 पौधे थे चकोतरे के। तो जब मैंने दूर से देखा, मैंने कहा पता नहीं ये इतना बड़ा-बड़ा क्या लीमू है शायद ये। फिर मैंने जब पूछा अब्बू से, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना ये चकोतरे का पौधा है। लास्ट टाइम मैंने आपको लीमू भी दिखाए थे, लेकिन इस दफ़ा हम लोग नहीं गए लीमू वाली साइड पे, क्योंकि उन फसलों में पानी लगा हुआ था। तो ये देखें इतने बड़े-बड़े ये ग्रेप फ्रूट जिसको हम लोग कहते हैं, ये वो थे। और माशाल्लाह से इतने वज़नी थे, तकरीबन कोई 1.5 केजी के करीब होगा इनका वज़न, और ये ऐसे टहनियों के साथ लटके हुए थे, ये देखें। और माशाल्लाह इतना ज़्यादा इसके ऊपर भी फ्रूट लगा हुआ था ना, तो मैंने तो पहली दफ़ा इसे देखे। हालाँकि लास्ट टाइम मैं आई थी तब शायद मेरी नज़र ही नहीं पड़ी, या मुझे इतना नहीं पता। ये मुझे पता था कि हमारे यहाँ पर लगे हुए कुछ थोड़े से पौधे ग्रेप फ्रूट्स के भी, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम आज इनको देखा है, ये देखें। तो इसमें से फिर 1-2 हमने तोड़े भी, हम लोग घर लेकर गए, लेकिन पता नहीं शायद ये भी सही तरह से पके हुए नहीं थे, थोड़े-थोड़े से ना हल्का से इनके अंदर तुर्श जायका इनका आ रहा था, यानी कि मीठे नहीं थे ये। मेरे हस्बैंड को भी ग्रेप फ्रूट जो है काफ़ी पसंद है, तो एक उन्होंने तोड़ के ना बड़ा-सा तो अपनी गाड़ी में रखा, आगे डैशबोर्ड पे, इतना प्यारा लग रहा था, इतना माशाल्लाह से। और इसके कलर देखें इतना प्यारा येलो, जैसे खरबूजा नहीं होता सेम, ये बिल्कुल इसकी शेप भी खरबूजे जैसी थी, और इसका कलर भी जो है ना वो बिल्कुल खरबूजे जैसा लग रहा था, और साइज़ भी इनका अच्छा खासा बड़ा था। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन-कौन ग्रेप फ्रूट का जूस जो है ना वो पीना पसंद करता है। अक्सर जगहों पे मैंने सुना है ये भी कि ग्रेप फ्रूट जो है ना ये वज़न कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन मुझे तो जब मैंने इसको काटा तो मुझे थोड़ा-थोड़ा सा ये तुर्श लगा, तो फिर मैंने इतना मतलब नहीं इसको यूज़ ही नहीं किया, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब सा लगा था। तो ये देखें, ये फिर कुछ माल्टे हम लोग घर लेकर आए थे।
कुछ जो हमने बाँटने थे गली मोहल्ले में सबको दिए। फिर जो मेरा देवर था उसने इस्लामाबाद जाना था वो अपने साथ लेकर गया, और भी जितने भी हमारे मतलब आस पड़ोस में थे सबको हम लोगों ने बांटे। अमरूद भी हम लोग लेकर आए थे। तो ये देखें सारे फिर हमने धो के कुछ थोड़े से अपने लिए रख लिए, और बाकी जो हमने ना सौगात के तौर पर, क्योंकि आपको पता है सौगात की ये सबसे मशहूर सौगात है। तो ये फिर शहरों में चूँकि लोगों के हर किसी के पास नहीं होते बागात, हर किसी की इतनी नहीं होती, तो हम लोग हमारी यही कोशिश होती है कि जब भी सीज़न आए ना तो हम लोग जब डेरे से आते हैं ये माल्टे वगैरह तो हम लोग ज़रूर बांटते हैं। क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ हैं उनके भी ये ससुराल वालों के बागात हैं तो वो भी भेजते हैं, तो फिर हम लोग जो है ना ज़रूर अपने आस पड़ोस में बांटते हैं। ये कुछ अमरूद भी थे, ये मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ से आए हुए थे, तो ये भी हम लोगों ने कुछ थोड़े से अपने लिए रखे, और कुछ जो है ना वो हमने जो हमारे आस पड़ोस वाले थे ना उनको दिए। और ये देखिए बहुत ही ग्रीन कलर के अमरूद थे, और ये भी इतने मीठे थे, हालांकि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कच्चे और सख्त हैं, लेकिन जायका इनका इतना मीठा था ना, बड़े मज़े के थे। तो मैंने सोचा कि आज दोपहर को मैं जो है ना अमरूद की चाट बनाऊँगी, थोड़े से मैं एप्पल भी मंगवा लूँगी, और ऊपर माल्टा जो है वो निचोड़ कर खट्टा मीठा सा इसका चाट बनाऊँगी। तो इसलिए बस ये मैं यहाँ पर थोड़े से अमरूद अलहदा कर रही थी। और ये देखें फिर हमारा जो डेरे का टूर है वो ख़त्म हो गया, फिर हम नॉर्मल लाइफ में आ गए। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर फिर मैं सालन बना रही थी दोपहर को, तो आज मैं बना रही थी शिमला मिर्च और चिकन। तो चूँकि टाइम कम होता है, आपको पता है गैस सिर्फ 2 घंटे के लिए आती है, तो मैंने क्या किया कि जो प्याज था, टमाटर थी, उन सबको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था। सब्ज़ मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट था उनको मैंने अलहदा से कर लिया था, लेकिन प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया था ताकि ज़रा जल्दी से जो है ना वो मेरा सालन तैयार हो जाए। ऑयल को मैंने हल्का सा गर्म किया, और जो ग्राइंड की हुई प्याज थी उसको डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से भून लिया। अब मैंने 2 तरीके देखे हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पहले प्याज को हल्का सा घी में ब्राउन करते हैं फिर उसको ग्राइंड कर लेते हैं, तो ये भी तरीका अच्छा है, इससे प्याज का कच्चापन निकल जाता है। लेकिन अगर आप कच्ची प्याज को ग्राइंड करेंगे तो फिर आपको प्याज को जो है ना वो भूनना ज़्यादा पड़ेगा। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि कच्चे प्याज को ग्राइंड कर लेती हूँ, लेकिन उसको मैं भूनती अच्छे तरीके से हूँ जब तक कि उसकी स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म ना हो जाए। प्याज को मैंने भूना, फिर मैंने उसके मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, फिर मैं यहाँ पर चिकन को पहले अच्छी तरह से ना मतलब तकरीबन 90% चिकन जो है ना इसको मैं डन कर लूँगी, अच्छी तरह से भून लूँगी, उसको गला लूँगी। और आपको पता है कि शिमला मिर्चें तो फ़ौरन से गल जाती हैं, उसको तो 5 मिनट लगते हैं, और उसको पानी डालने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपने देखा कि चिकन आपका रेडी हो गया बिल्कुल से, शिमला मिर्चें डालें और इसको 5 मिनट के लिए दम पर लगा दें, और आपका जो है ना वो सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था। जब चिकन मुकम्मल मेरा डन हो चुका था, फिर मैंने शिमला मिर्चें डाली और उसको 5 मिनट के लिए दम पर लगाया, और ये देखें जी सालन की फ़ाइनल लुक जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो गई। बहुत ही मज़े का सालन बना था, बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पर फिर हमारे देसी घी के पराठे, जो आपको पता है कि हमारे तो घर में लाजमी बनते हैं, साथ में थोड़ा सा मैंने सैलड लिया था, और बस यहाँ पर मैंने अपना दोपहर का खाना खाया, और बहुत ही मज़े का सालन बना था। ऑयल थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा डल गया था, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्करों में मेरी ये कोशिश थी फटाफट से बन जाए, और ऑयल जो है वो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, खाना बहुत ही मज़े का था। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।